गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी करा दी थी। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, या 1B भी इसको कह सकते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, परिमेय संख्याएं, इनको सरलतम रूप में लिखना है। इससे पहले भी हमने 1.1 में एक क्वेश्चन किया था, उसमें सरलतम रूप में लिखना था। तो आई होप सबको पता होगा सरलतम रूप का मतलब क्या होता है। मतलब उसको काट के छोटा कर देना। जैसे पहली संख्या है -8/10। देखो, अब ऐसी कौन सी संख्या जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? ऐसी है 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, और ये कटेगा 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। तो आंसर आएगा -4/5। माइनस है यहाँ तो इसलिए माइनस भी लगाएंगे। दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। तो इससे 5 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स और इसको काटेंगे 4 टाइम्स। तो ये हो गया 3/4। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। काटने का एक रूल होता है, कभी भी दोनों नंबर्स को अलग अलग नंबर से नहीं काटते। जिस नंबर से हमने ऊपर वाली संख्या को काटा उसी नंबर से हम नीचे वाली को काटेंगे। जैसे हमने 2 से ही 8 को काटा था, 2 से ही 10 को काटा। इसी प्रकार यहाँ 5 से ही ऊपर वाली संख्या को, अंश को काटा है, और 5 से ही हमने हर को काटा है। अब इसका जो गैप पार्ट है, ये 25/45, इसका आप स्वयं अभ्यास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संकेतों == है और ये है =। ये कहलाता है बराबर और ये कहलाता है बराबर नहीं। में से सही चुनकर भरिए। अब ये देखो, माइनस का 4/5 है और माइनस का 5/7 है। क्या ये बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो इसमें ये वाला साइन भर दो, =। अब यहाँ देखो, ये भी 7/11, ये भी 7/11। इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी। भले इसमें हर में लगा है, अंश में लगा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी एक माइनस आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसलिए ये बराबर संख्याएं हैं। अब ये देखो, ये है -8/5 और ये है माइनस का 7 और माइनस का ही 4। तो ये बराबर नहीं है। पहली बात तो इधर 2 माइनस है और इधर 1 है। ये वाले तो दोनों माइनस कट जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैसे ही सेम नहीं है, बट नंबर्स भी अलग हैं, तो इसलिए ये पूरा ही =। है। अब इसमें आ जाइए, ये भी देखो, इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, तो ये भी =। है। संख्याएं भी अलग हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, निम्न जोड़ों में कौन कौन समान है। अब हमें जो जो जोड़े समान है वो बताना है। सबसे पहले को देखो, -9/12 और ये है 8/-12। क्या ये समान है? दोनों नहीं है, तो इसको लिखेंगे असमान लिख दो, या समान नहीं है लिख दो। अब इसको देखो, ये देखने में तो लग रहे हैं कि समान नहीं है, लेकिन ये कट सकते हैं। देखो, ये वाले तो कट नहीं सकते, ये कट जाएंगे। कैसे? 15 से ये 3 बार कट जाएगा, 15×3 = 45, और 16 से भी ये 3 बार कट जाएगा, 16×3 = 48। तो ये क्या क्या आ गया? ये आया -1/3 यहाँ, और देखो यहाँ ऊपर 1 रह गया और नीचे 3 है माइनस का। तो ये बताओ, समान आ गया ना? तो इसको लिखेंगे हम समान। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी, इसको भी ऐसे ही काटेंगे। 7 से कितनी बार कटता है? 21, 3 बार, और 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ये भी आ जाएगा -1/3 और 1/-3। ये भी आ जाएगा समान। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 माइनस है, माइनस से माइनस क्लैश होके दोनों, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, बट नंबर्स अलग हैं। अगर हम काटें भी तो ये 2 से तो ये कट जाएगा, ये भी 8 भी कट जाएगा, 7 भी, बट ये नहीं कटेगा। किसी भी सेम नंबर के टेबल में ना 13 और 21 दोनों नहीं आते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे असमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये 4 परिमेय संख्याएं दे दी हैं,
इसको संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। देखो कैसे करेंगे। ये हमने एक रेखा खींच ली, उस पर हमने यहाँ 0 अंकित किया, यहाँ 1 लगाया और यहाँ 2 लगाया। इधर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव आता है और इधर की तरफ चलते हैं तो निगेटिव आता है, माइनस में। तो हमारी सारी संख्याएं पॉजिटिव में हैं तो हम प्लस वाले ही लिखेंगे, माइनस वाले नहीं लिख रहे। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने लिखा है बटे में, 4 लिखा है। तो जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला जो खाना है, इसके 4 भाग करेंगे, बराबर बराबर 4 भाग। तो देखो अब 2 भाग हो गए बराबर बराबर। अब कितने भाग हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए, 4 भाग हो गए बराबर बराबर। अब इन पर गिनती डालेंगे, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3। अब जो बटे में 4 लिखा हुआ है, सबके बटे में 4 लगाएंगे। तो देखो कहाँ आया हमारा 3/4, यहाँ पर आया है। तो इसको अंकित कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मार्क कर दिया। ये हुआ 3/4, मतलब 3/4 हिस्सा हो गया ना। ये एक पार्ट है और एक पार्ट का ये 3/4 हिस्सा हो गया। अब नेक्स्ट वाले में लिखा है 3/5। तो देखो हमने एक और रेखा खींची है, उसमें यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया और यहाँ 2 लिया। हमने 1 इससे थोड़ा सा बड़ा लिया है, क्यों? क्योंकि पहली रेखा के तो हमने 4 भाग किए थे, बट इस बार कितने भाग करेंगे, 5। तो इस बार देखो 5 भाग करेंगे इसके बराबर बराबर, 1 2 3 4 और 5। देखो हो गए ना 5 हिस्से, 1 2 3 4 और 5। अब इन पर गिनती डाल देंगे, 1 2 3 4। अपोन में क्या दे रखा है, 5, तो सबके अपोन में 5 लगा देंगे, 5 5 5 और 5। हमें क्या इंडिकेट करना है, 3/5। तो देखो 3/5 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा। तो बस यहाँ से लेकर 0 से शुरू करके 3/5 तक यहाँ तक रुक जाएंगे। ये नहीं है, यहाँ 3/5 तक रुक गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ग और घ का आप स्वयं अभ्यास करेंगे। उसमें जैसे आप ये 1 लेंगे, ये थोड़ा और बड़ा लेना और उसके 8 भाग करना बराबर बराबर, और 5/8 पे मार्क कर देना। फिर अगला जो लेंगे उसमें 1 बड़ा और बड़ा लेना, यहाँ तक ले लेना, 2 बिल्कुल चाहे यहाँ लिख लेना। फिर उसके 16 भाग करेंगे बराबर बराबर और 3/16 पर ऐसे मार्क कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तो समान जोड़े पूछे थे और इसमें असमान पूछे हैं। बात वही है, जो असमान है उसके आगे असमान लिखेंगे और जो समान है उसके आगे समान लिख देंगे। तो देखो जो पहला वाला जोड़ा है, ये भी हमें दिख रहा है, 8 से 24 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 7 से 21 भी कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो ये क्या आया, ये आएगा माइनस का 1/3 और 1/-3। यहाँ इसमें नीचे माइनस लगा है, इसमें ऊपर लगा है। तो देखो ये समान है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर समान। अब अगला देखेंगे, इसको देखो ये 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 20 भी आता है। तो 5 से इसको काटो कितनी बार, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये हो गया माइनस का 3/4। और इसको भी काटो, 5 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो ये आएगा 5/-6। क्या ये समान है? अभी ये और कटेंगे भी नहीं और समान भी नहीं है, तो इसलिए इसमें लिख देंगे असमान। अब इसको देखो, ये है 0/7। 0/7 का मतलब भी 0 ही होता है। 0 को किसी भी नंबर से चाहे गुणा कर लो चाहे भाग कर लो, उसका मतलब 0 ही होता है। और 0/4 का मतलब भी 0 ही होता है। तो ये 0 और 0 कैसी आई हैं, समान। अभी नेक्स्ट देखो, ये है माइनस का 6/10 और ये है 9/-15। तो देखो पहली दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 3 6 और 2 5 10। तो कितना आया, माइनस का 3/5।
अब ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और ये आया 3/-5। तो ये भी देखो कैसी आ गई हैं, समान आ गई हैं। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई बच्चों, इसमें इतने 5 ही क्वेश्चंस थे। अब हमारी जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप अपनी कॉपी में पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।